मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए यूनिट्स, और यूनिट्स का जितना भी थ्योरी था वो सारा हम कंप्लीट कर दिए हैं। और पिछली क्लास में हम ये भी बोले थे कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए आपके सामने में है फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ़ारेनहाइट और केल्विन तापक्रम मापन के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पर दो ही रिलेशन के बारे में आपको गौर करने वाली बात है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, इस दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको गौर से देखिए और कमेंट करके हमको बताइए कि ए सही है, बी सही होगा, सी है या डी इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ गौर से देखिए, हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं, आप थोड़ा सा मैसेज कीजिए, बताइए कि कौन सा ए बी सी डी कौन सा सही होगा। इस चीज के बारे में आप मैसेज कीजिए, उसके बाद हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कौन सही है कौन नहीं सही है, तो क्यों नहीं सही है, इस बात की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ए ऑप्शन देखिए, इसका ए ऑप्शन नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। K-273/100 ये केल्विन के लिए ये जो फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट को ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में देखिए 32 भी था, लेकिन यहाँ 32 देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, गलत। ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यहाँ केल्विन का जो पार्ट है K-273/100, तो यहां भी K-273/100 है। लेकिन यहां फ़ारेनहाइट के साथ 32 देखने को मिल रहा है, लेकिन 32 के पहले क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। केल्विन का पार्ट जो यहाँ था वो यहाँ भी था, तो यहाँ ये दोनों सही था, तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है ये भी पार्ट आपका क्या है, केल्विन वाला पार्ट सही दिख रहा है। फ़ारेनहाइट में चलते हैं। यहाँ हम आपको बोले थे कि प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस देखने को मिल रहा है 32/180। तो ये फॉर्मेट जो है आपका जो है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो रिलेशन है, इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है तापक्रम का, ये ऑप्शन आपका सही है, इसलिए हम इसमें टिक मार रहे हैं। ये ऑप्शन देखिए क्यों गलत हो गया। इस ऑप्शन में इस पार्ट को तो वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन इस पार्ट में गौर से देखिए, नीचे में 100 होना चाहिए, तो वहां 273 दिया हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऑप्शन में आप टिक मारेंगे तो आप एक बार जरूर उसको देख लेंगे कि आप चारों में से कौन सा सही है। सब एक ही जैसा देखने में लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उसको पकड़ना है, किसमें माइनस है किसमें प्लस है, क्या सही है और क्या गलत है, किस ऑप्शन में हम ठीक से टिक मारें। और यहाँ तो हम टिक मार के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप आईटीआई का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां ऑप्शन दिया रहेगा, वहां रंगने वाला होगा, तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन को ठीक से देखकर और बढ़िया से उसको रंगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि सी ऑप्शन सही है, लेकिन रंगते वक्त में जो है धरफड़ी में बी रंग आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका आते हुए जो क्वेश्चन के बारे में आप सही रूप से जानते भी हैं, लेकिन वो सही टिक नहीं लग पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर कितना केल्विन होता है। आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जाता है, वहां बदलना सिखाए थे। अभी यहाँ क्या है,
आपको कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट केल्विन का क्या आंसर आना चाहिए, इस चारों ऑप्शन में से आपको मिलाना होगा आंसर निकाल के, और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको टिक मारना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273/5। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है, 25/5 इक्वल्स टू के माइनस 273/5। यहाँ पर 5 को कैंसिल कर सकते हैं, के माइनस 273 इक्वल्स टू 25, के इक्वल्स टू 25 प्लस 273, और यहाँ पर के का वैल्यू दोनों को ऐड कर दिए, 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 2 9 हो गया। इसका मतलब 298। केल्विन का एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर कितना आया, 298। ऑप्शन में देखिए 298 कहाँ है, आपको यहाँ है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परिवर्तन कीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डॉट 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 डिग्री रूमियर में। यहाँ डॉट 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 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ खाली जगह है, इसको भरना है। तो बनाने का प्रोसेस वैसे ही है, आप बना लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, कहता है इतना इक्वल्स टू, यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए, उसको रूमियर में बदलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो चलिए, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू, अब हमको रूमियर वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो डिग्री रूमियर बाय 4 का यूज हम करेंगे। तो यहां है 120/5 इक्वल्स टू डिग्री रूमियर बाय 4। यहां काट सकते हैं आप, 5 का 20, 24 इक्वल्स टू डिग्री रूमियर बाय 4/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिग्री रूमियर इक्वल्स टू 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो कितना आ गया, 96। तो डिग्री रूमियर का एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नंबर 4 पे चलते हैं। एक मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, रूमियर का तापमान डिग्री में क्या होगा। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे रूमियर में उसको बदलकर पता करना है कि इस चारों ऑप्शन में से एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम चलते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल्स टू डिग्री रूमियर बाय 4। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है, 98.4 माइनस 32/9 इक्वल्स टू डिग्री रूमियर बाय 4। यहां हम इसको माइनस करेंगे, 4 तो ऐसे ही रह गया, 8 में से 2 को माइनस किए तो 6, 9 में से 3 तो 6 हो गया, इक्वल्स टू डिग्री रूमियर बाय 4। यहां आगे बढ़ते हैं। डिग्री रूमियर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां 4 इंटू हम लिख सकते हैं 66.4/9। तो डिग्री रूमियर इक्वल्स टू, यहां इंटू करेंगे, 4 चौका 16 का 6 हासिल बच गया कितना, 1, 6 चौका 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 हो गया 26/9। इतना इक्वल्स टू, जब इसको आप काटिएगा तो आएगा रिजल्ट 29.51। 29.51। यहां डिग्री रूमियर में खोजेंगे चारों ऑप्शन में से, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यदि लोहे का रंग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर सफेद हो जाए, कह रहा है कि लोहे को जब 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तो वो क्या हो गया, सफेद हो जाता है, या सफेद हो जाए,
तो केल्विन माप पर उसका समतुल्य तापमान बताए, और इसी डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में पता करना चाहेंगे कि केल्विन में इसका वैल्यू क्या होगा, इस चीज के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी लेना है कि केल्विन में इसका चारों ऑप्शन में से एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल्स टू, किसमें चेंज करना है, केल्विन में। तो केल्विन माइनस 273 बटा कितना हो जाता है, 5। अब इस 5 को क्या करेंगे हम, कैंसिल, तो बचा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू के माइनस 273, और डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू यहां से आप ले लेंगे 1250 इक्वल्स टू के माइनस 273। अब यहां इसको सीधा कर लीजिए, के माइनस 273 इक्वल्स टू 1250। यहां से के इक्वल्स टू आप निकाल सकते हैं, माइनस है, इक्वल्स टू के उस साइड आप ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो 1250 में प्लस करना है 273, और ऐड करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से। तो 3 हो गया, 7 5 12 का 2, हासिल बचा 1, 2 2 4 1 5 और 1 1523। यहां देखिए 1523, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिवर्तन कीजिए। क्या परिवर्तन करना है, 5 पाउंड को किलोग्राम में क्या होगा, मतलब पाउंड को यदि हम किलोग्राम में बदलें तो वो कितना किलोग्राम होगा, इस चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट आंसर खोजना है सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है। तो 1 पाउंड बराबर इक्वल्स टू 0.4536। याद रखिए, ये चीज आपको याद करना है, याद रहेगा तो इसके जरिए जब कभी भी पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना हो या किलोग्राम को कभी पाउंड में चेंज करना हो, तो इसी के थ्रू हम इस चीज की जानकारी यहां से हम प्राप्त कर लेंगे। तो 1 पाउंड बराबर इतना केजी होता है, यहां लिख लेंगे आप इतना केजी। तो 1 पाउंड बराबर हो गया 0.4536 केजी। तो मुझे यहां पर 5 पाउंड के बारे में पता करना है, तो 5 पाउंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.4536 केजी, और यहां आप क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे 5 से। 5 6 के 30 का 0, हासिल 3 बच गया, 5 3 15 और 3 18 का 8, हासिल 1 बचे 25, 1 26 का 6, हासिल 2, 5 का 20, 2 22 का 2, इतना केजी हो गया। अब यहां ऑप्शन में क्या है, इस तरह का ऑप्शन आपको 80 वाला तो कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, आप इतना भी लिख सकते हैं या नहीं। तो ऑप्शन में यदि यहां तक 3 ही डिजिट तक लिया गया है तो इसी के जगह पर आप 2.68 केजी भी लिख सकते हैं। यदि 4 डिजिट लिया जाता तो 80 भी रहता, 0 नहीं भी लिखा है, 3 ही डिजिट तक लिया गया है, इसीलिए 2.268 केजी हम लिखेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। परिवर्तन कीजिए। जिस तरह से इस क्वेश्चन में दिया हुआ था परिवर्तन करने के लिए, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इसमें औंस को ग्राम में बदलना है, इसमें पाउंड को किलोग्राम में बदलना है। जिस प्रकार इसमें 1 पाउंड का वैल्यू मुझे पता था
तो 5 पौंड का वैल्यू हम 5 से इंटू करके पता कर लिए। उसी प्रकार से यदि मुझे ये पता चल जाए कि 1 औंस इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, तो उसको हम 8 से इंटू कर देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। अब 1 औंस का आपको पता चल गया, इसको याद कर लेंगे। 1 औंस, यहां पर 1 औंस इक्वल्स टू यदि आपको पता चल गया तो सिर्फ इससे औंस का ही वैल्यू नहीं, यदि ग्राम को औंस में चेंज करने के लिए कहा जाए तो यहीं से हम फॉर्मूला निकालेंगे। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/28.35 औंस हो जाएगा 1 ग्राम बराबर। इसी तरह से 10 ग्राम का निकालना होगा तो 10 से हम उसको इंटू कर देंगे। तो क्या देखने के लिए आपको यहां मिला कि औंस से ग्राम में और ग्राम से औंस में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन यहां लिखे हैं, लेकिन दोनों बात आपको बता दिए। यदि औंस को ग्राम में चेंज करना हो तो आप इस तरह से कर लेंगे, और यदि ग्राम को औंस में चेंज करना हो तो भी आप यहां से कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम 8 औंस के बारे में बता देते हैं। 8 औंस इक्वल्स टू 8 इंटू 28.35 ग्राम। यहां इंटू कर दीजिए, 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 8 त्रिक 24 और 4 28, 8 हासिल 2, 8 की 64 और 2 66, 6 बच गया, 8 गुना 16 और 6 16 4 20 और 2 22, तो 226.80 ग्राम हो गया। अब यहां फिर देख लीजिए इतना ऑप्शन में है कि नहीं, 226.8 यहीं तक लिया गया है, तो इसको हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं। 226.8 एक ही डिजिट लिया गया तो इतना ग्राम हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए यहां तक आप लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव हम आज आप लोगों को बता दिए हैं, ताकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद हमको ये भी जानना जरूरत है कि थ्योरी को पढ़ने के बाद जो बीच बीच वाला पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी के दौरान, उसको जानना जरूरी है। उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम में क्या हो, वो पढ़ने में आपको सुविधा हो कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस पॉइंट को पढ़ के याद रखेंगे तो यदि आपका ITI का एग्जाम होगा तो वो सब पूछा जाएगा, तो आसानी से टिक मार सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि पिछले क्लास में जब हम स्टार्ट किए थे तो उस वक्त में बताए थे कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन जो है ये साइंस और मैथमेटिक्स का जो है कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलाकर ये बुक जो है, इस बुक में जो है साइंस का भी कुछ पार्ट है और कुछ मैथ का भी पार्ट है। तो अभी तक जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, तो यूनिट में कैलकुलेशन भी देखने को मिला, कुछ साइंस की बातों को भी हम जाने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। उसमें तो कहीं साइंस नहीं है, उसमें तो पूरा मैथमेटिक्स है। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो भिन्न के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन का कहां कहां जरूरत होता है, किस तरह का क्वेश्चन तैयार होता है, कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।